हनुमान जी की 151 फुट की मूर्ति है, बहुत बड़ी है। सो अब हम जाने वाले हैं अंजनी के मंदिर पे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना यूपी वाला अनुज स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज मैं आप सभी को ले जाने वाला हूं एक ऐसे मकबरे पे जिसका निर्माण एक बेटी ने अपने पिता के लिए करवाया था, जिसका नाम है एतमाद उद दौला, जिसको छोटा ताजमहल यानी कि मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है जब शाहजहां ने इस मकबरे को देखा तो उसके दिमाग में ताजमहल का ख्याल आया और उसके बाद शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए। सो आइए चलते हैं आज इस मकबरे की ओर। नमस्कार दोस्तों, सो ये है आगरा का मिनी ताजमहल यानी कि एतमाद उद दौला। और आज इस वीडियो में आपको इससे जुड़ी हुई जानकारी और ये बताने वाला हूँ कि ये किसके लिए बनवाया गया और इस मकबरे का निर्माण किसने करवाया। सो बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक, क्योंकि ऐसी ही हिस्ट्री और खूबसूरत वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पे लाता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं अंदर। सो ये मेन गेट है यहाँ का और इधर से एक रास्ता गया है, लेकिन एंट्री सामने से ही है और बिल्कुल स्ट्रक्चर वही है जो ताजमहल का है। ऐसे ही अंदर से ताजमहल के लिए जाते हैं, एक गेट पड़ता है और अंदर सामने ताजमहल दिखाई पड़ता है इसी के लिए। और बिल्कुल सामने वो दिखाई दे रहा है एतमाद उद दौला। आप गेट से एंटर करोगे तो आपको सामने दिखाई पड़ जाएगा ये, और ये सामने वाला मेन गेट है और यहीं पे चेकिंग होती है। और देखो एकदम बहुत अच्छी डिज़ाइन बना रखी है। ये फारसी डिज़ाइनिंग है जो कि उस टाइम मुगलों द्वारा बनाई जाती थी। ये यहाँ का गार्डन है, अभी भी हरियाली है, बहुत अच्छी है। अब पता नहीं ये अभी के पेड़ हैं कि उसी टाइम के पेड़ हैं, लेकिन सुंदरता तो है यहाँ पे। हाँ, लेकिन अंदर जाने से पहले, कब्र दिखाने से पहले मैं आपको चारों तरफ घुमा देता हूँ और इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। संगमरमर का यह एक शानदार मकबरा है जिसको जहांगीर की बेगम नूरजहां ने अपने पिता मिर्ज़ा गयास बेग की याद में 1622 में बनवाना स्टार्ट किया था इसको, और लगभग 1628 में ये बन के तैयार हो गया था। अच्छा, इसका नाम एतमाद उद दौला कैसे पड़ा? क्योंकि जिनकी ये कब्र है मिर्ज़ा गयास बेग की, उनको इस नाम से उपाधि दी गई थी, सम्मान दिया गया था, जिसका अर्थ होता है सरकार का स्तंभ। मतलब एतमाद उद दौला का मतलब है सरकार का स्तंभ, इसलिए इसको एतमाद उद दौला कहा जाता है। और लगभग 1622 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद
उनकी बेटी ने ये बनवाया था, जो कि मुग़ल बादशाह जहांगीर की पसंदीदा बेगम थी, बेगम नूरजहां। और यहाँ पे एक जेल है जो कि बंद है। और इससे बगल से ही सीढ़ियाँ गई हैं ऊपर, जहाँ पर सैनिक लोग खड़े होते थे सुरक्षा के लिए। और ये है गार्डन, बहुत सुंदर गार्डन। मुग़लों के गार्डन बहुत सुंदर होते हैं सच में। कहीं भी आप चले जाओ, ताजमहल या फिर आगरा फोर्ट, वहाँ पे सफाई ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी कम है, झाड़ू भी नहीं लगी है यहाँ पे। लेकिन सुंदर ये भी उतना ही है जितना कि बाकी मुग़लों के मकबरे या फिर स्थान है। और सामने गेट बना हुआ है। मैं आपको अंदर ले जाऊंगा एतमाद-उद-दौला के अंदर, जहाँ पर मिर्ज़ा गियास बेग की कब्र है और उनकी बेगम की कब्र है। और भी काफ़ी कब्र हैं, मैं आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरा घुमा देता हूँ अच्छे से चारों ओर एतमाद-उद-दौला को। और आखिरी में आपको ये भी बता दूंगा कि इसकी टिकट आप कैसे बुक कर सकते हो ऑनलाइन और कितना चार्ज है टिकट का। लेकिन यहाँ पे एक देखो गेट है, ये इसके अंदर शायद कुछ हो, लेकिन बंद है, ये ईंटें लगी हुई अंदर। आप एक बार इसकी डिज़ाइन देखो, लाल पत्थर के बीच में अंदर संगमरमर जड़ा गया है। इतनी सुंदर चित्रकला यहाँ पे दिखाई गई है, आप देख सकते हो। उस टाइम के लोगों में कितना टैलेंट होता था और कितने अच्छे से डिज़ाइनिंग बनवाते थे मुगल्स, जो आज भी 400-500 साल तक ऐसे ही इमारतें खड़ी हुई हैं, मकबरे खड़े हुए हैं वैसे के वैसे ही ये ऊपर जाने के लिए। और यहाँ के देखो थोड़ा बहुत ख़राब हो रहा है लेकिन अभी भी खड़ा हुआ है। ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, इधर भी वही सीढ़ियाँ हैं सेम। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जितने भी मुगल्स के मकबरे हैं उसमें 4 दरवाजे होते हैं चारों तरफ, क्योंकि एक दरवाज़ा यमुना के पास होता है, नदी के पास। जब भी कोई आए तो आराम से नदी में नाव में बैठ के उस गेट से अंदर एंट्री कर सकता है। और एक दरवाज़ा शायद रोड की तरफ से अगर घोड़े पे आए तो वहाँ से अंदर एंट्री कर सकता है। और बाकी अलग अलग दिशाओं में यहाँ पे गेट हैं, चारों दिशाओं में 4 गेट होते हैं, बनाए जाते हैं उस टाइम पे, और काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। एक ही डिज़ाइन के 4 गेट होते हैं ये। और सामने है एतमाद-उद-दौला, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी बहुत मिलती हुई है ताजमहल से। मैं ये कहूँगा कि ताजमहल की डिज़ाइन इससे मिलती हुई है, क्योंकि ये पुराना है ताजमहल से। और ये देखो ऐसा ही सेम फुब्बारा वहाँ पे भी है, हर जगह मिलता है मुग़लों के स्ट्रक्चर में। सामने आप देख सकते हो पूरा संगमरमर की पत्थरों से तराशा हुआ ये मकबरा है, और बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। और ये फुब्बारा किसी टाइम पे यहाँ पे बहुत सुंदर लगता होगा ये नज़ारा, जब भी फुब्बारा चालू होता होगा उस टाइम पे। गुलाब की पंखड़ी इसमें डाल के आराम से ठंडा ठंडा लगता होगा फील। और ये फ़ोटोग्राफी हो रही है। इंडिया वालों को बस यही है, जहाँ भी फॉरेनर लोग देखते हैं तो बस फ़ोटो के पीछे पड़ जाते हैं। और आपको एक बार मैं यहाँ की डिज़ाइन दिखाता हूँ, आप देखो, मतलब काफ़ी डिज़ाइन है यहाँ पे। बीच में ऊपर से देख सकते हो बिल्कुल ऐसे स्तंभ बने हुए हैं ताजमहल में भी। और आप पास से देखो ये डिज़ाइन है, काफ़ी मतलब मिक्स पत्थर बनाए गए हैं यहाँ पे। मतलब आपको बारीकी पत्थरें मिल जाएंगे यहाँ पे, मतलब अलग अलग तरीके से बहुत पत्थर है इसमें। एक पत्थर का काम नहीं है, मतलब बहुत महंगे पत्थर यूज़ किए गए हैं यहाँ पे। एक फुब्बारा यहाँ पे, वो देखो सामने वाला गेट है ना, ये यमुना के लिए गेट है। और यहाँ से एंट्री कर सकते हो आप अंदर। मैं आपको अंदर लेके जाऊँगा और पूरी कब्र दिखाऊँगा, एक एक कब्र, लेकिन जूते उतारने पड़ेंगे उससे पहले, इसलिए मैं आपको चारों तरफ घुमा दे रहा हूँ इसके चारों ओर। उसके बाद जूते उतार के तब आपको अंदर की कब्रें दिखाऊँगा। एक गेट ये सामने आ गया, चौथा गेट बिल्कुल सेम वही गेट है। और मुझे यहाँ की डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा, ये जिनकी कब्र है ना, वो कवियों और उच्च अधिकारियों के परिवार से थे और इनका जन्म तेहरान में हुआ था। और 1576 में इनके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके हालात बहुत ख़राब हो गए। फिर ये अपनी गर्भवती पत्नी और 3 बच्चे
के साथ भारत आ गए और यहाँ पर आके बादशाह अकबर ने इनको पनाह दी और इनका स्वागत किया और अपनी सेवा में शामिल कर लिया। बादशाह अकबर के शासनकाल के दौरान इनको काबुल प्रांत के लिए को-अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो चलो मैं जूते उतार के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे एक कबर्ड बनी हुई है और सामने बाबा बैठे हुए हैं। सो मैंने कबर्ड में जूते रख दिए हैं, लेकिन उस कबर्ड के एक पैसे नहीं लिए बाबा ने, निःशुल्क चार्ज है। लेकिन पैर बहुत तेज़ जल रहे हैं। बाबा ने बोला था कि आप जूतों के ऊपर कवर पहन सकते हो, आप मुझसे कवर ले लो, 10 रुपये के 2 कवर हैं, लेकिन मैंने नहीं लिए। लेकिन अब पैर बहुत तेज़ जल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत गर्मी है। तो अगर आप आओ तो आप जूते के ऊपर कवर पहन के अंदर जा सकते हो, तो आप वैसा ही करो क्योंकि बहुत ज़्यादा जलते हैं पैर। तो चलिए चलते हैं। पहले आपको मैं अंदर की डिज़ाइनिंग और कब्र दिखाऊंगा। अंदर ये दीवारों पे डिज़ाइन बना रखी है, आप देख सकते हो। ये डिज़ाइनें बना रखी हैं अंदर, लेकिन ख़राब हो रखी हैं क्योंकि पुराना बहुत है ये, लेकिन डिज़ाइन आज भी अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। ये जाली है सामने और बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी कलाकारी दिखाई जाती थी। ये एक सीढ़ियाँ हैं शायद ऊपर जाने के लिए, लेकिन मैं आपको सबसे पहले कब्र दिखाता हूँ। सो एक कब्र ये है। ये एक पुरुष की कब्र है क्योंकि यहाँ पे एक संबल बना हुआ है जो कि ये उठा हुआ है। ये इससे पता चलता है कि ये एक मेल की कब्र है। और अब चलते हैं दूसरी कब्र की ओर। बाकी अब देखो ये ऊपर काला पड़ रखा है, ख़राब हो रखा है। और सामने ये दूसरी कब्र है। ये दोनों कब्र महिलाओं की हैं, फीमेल की। और आप देखो कितने सुंदर लग रहा है, उस टाइम कितना सुंदर लगता होगा ये, क्योंकि ये महिलाओं की कब्र है। यहाँ पे देखो ऊपर क्वीन बनी हुई है, सिंबल है क्वीन का। तो ये दोनों महिलाओं की कब्र हैं। और आप एक बार ये डिज़ाइन देखो, ये उस टाइम नेचुरल कलर से यूज़ की गई कलाकारी है जो आज भी ज़िंदा है और सुंदर लगती है। उस टाइम तो पता नहीं क्या कहर ढालती होगी। तो अब हम दिखाने वाले हैं आपको तीसरी कब्र। ये भी एक महिला की कब्र है, फीमेल की कब्र है। और यहाँ भी वही डिज़ाइनिंग है मकबरे की। और ये देखो गुलदस्ते बने हुए हैं और ये भी गुलदस्ता है इधर। काफ़ी डिज़ाइनिंग, बहुत सुंदर डिज़ाइनिंग बना रखी है। आप एक बार ये फ़र्श देखो, आज के टाइम पे किसी के घर में ऐसी डिज़ाइनिंग नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर अलग डिज़ाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन इस टाइप की डिज़ाइनिंग, बारीक डिज़ाइनिंग नहीं मिलेगी। और ऐसा बहुत ही कम मिलता है। ये देखो फ्रूट्स रखे हुए, मछलियाँ हैं, गुलदस्ता है ये। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ चौथी कब्र। सो ये यहाँ की चौथी कब्र थी। और आप देखो चारों तरफ घूमते रहोगे, ऐसी चारों कब्र आमने सामने दिखाई देती रहेंगी। सो आखिरी में अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस कब्र को, मिर्ज़ा गयास और उनकी बेगम की कब्र, यानी कि एतमाद उद दौला की कब्र।
ये जो उठी हुई और पतली सी पट्टी वाली कब्र है, यही है एतमाद उद दौला की कब्र और उनकी बेगम बगल में है। सो यही आखिरी कब्र थी, यहाँ की मेन कब्र यही दोनों हैं, एतमाद उद दौला और उनकी बेगम असमत बेग की। और बाकी ये सब कब्र देख चुके हैं हम। और ये देखो यहाँ का फ़र्श देखो आप, ऐसी डिज़ाइनिंग बहुत कम मिलेगी, कितनी सुंदर डिज़ाइनिंग है, लेकिन गर्म बहुत है। अब मैं सोच रहा हूँ वहाँ तक कैसे जाऊँ, क्योंकि ये लाल पत्थर तो और ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन चलते हैं, जलन होगी तो होगी। लेकिन मैं आपसे ये इतना ही बोलूँगा कि अगर आप आओ तो आप जूतों में कवर पहन के अंदर जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस महीने। और इसकी टिकट मात्र 25 रुपये है और आप ऑनलाइन भी ले सकते हो टिकट। आई होप आपको यह सुंदर एतमाद उद दौला, जिसने फर्स्ट टाइम देखा है, उसको अच्छा लगा हो। और हाँ, एतमाद उद दौला जब उनका समय ख़राब था, उनके पिताजी की डेथ हो गई थी, उसके बाद वो भारत आए थे, जहाँ पर आके बादशाह अकबर ने उनको पनाह दी थी। तब तक उनका समय ख़राब था, लेकिन उनका समय बदला कब? जब उनकी बेटी का निकाह बादशाह जहांगीर के साथ हुआ और नूर बेगम थी, वो बादशाह की पसंदीदा बेगम में से एक हो गई थी। और फिर नूर बेगम ने राज किया मुग़ल एम्पायर पे उस टाइम, और उसी राज्य में उन्होंने अपने पिता के लिए यह सुंदर मकबरा बनवा दिया। और इसी को देखकर शाहजहां ने, उनके दिमाग में ख्याल आया, फिर उन्होंने ताजमहल जैसे मकबरे को बनाया, जो कि आज 7वां अजूबा है विश्व का। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट 4000 घंटे वॉचिंग टाइम हो गया है, बस सब्सक्राइबर की कमी है, इसलिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा चैनल हो जाए मोनेटाइज। और आप सभी को दिल से धन्यवाद सपोर्ट के लिए। सो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड थिंक पॉजिटिव। और धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय।